हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के भूगोल के इकाई 1 और घ से संबंधित पाठ खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे और उसको याद करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, खनिज क्या है? उत्तर, मूलतः खनिज शब्द का अर्थ है खनिज अर्थात खान से उत्पन्न चीज़ें। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान क्या है? आइए इसके उत्तर जानते हैं। धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान निम्नलिखित हैं। पहला है, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, और दूसरा, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखते हैं। खनिजों का वितरण असमान है। अधिक गुण वाले खनिज कम मात्रा में, जबकि कम गुण वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यही खनिजों की विशेषता है। खनिज वैसे संसाधन हैं जो समाप्य हैं, अर्थात एक ना एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे। एक बार उपयोग कर लेने के बाद इनका उपयोग नहीं हो सकता। खनिज मितव्ययिता एवं पूर्ण तरीके से उपयोग करने वाले होते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। इसका उत्तर होगा, लौह अयस्क निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट और तीसरा लिमोनाइट होता है। बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। आइए इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखते हैं। पहला है कर्नाटक, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा गोवा और पांचवा झारखंड, जो कि लोहा उत्पादक में प्रमुख स्थान रखते हैं। बढ़ते हैं आगे। छठा है महाराष्ट्र, सातवां आंध्र प्रदेश और आठवां तमिलनाडु। ये भारत के प्रमुख लौह उत्पादक राज्यों के नाम हैं। छठा प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखिए। उसमें राज्य के नाम और इसमें जिले के नाम बताना है। झारखंड के प्रमुख लौह उत्पादक जिलों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला सिंहभूम, पलामू, धनबाद, हजारीबाग और आगे बढ़ते हैं संथाल परगना तथा छठा रांची है। ये प्रमुख जिले हैं जहां लौह उत्पादन होता है। सातवां प्रश्न है, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। इसके उत्तर को देखते हैं। मैग्नीज शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण करने, पाचन, एंजाइम बनाने, हड्डियों का विकास करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त जंगरोधी इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग होता है। इन प्रमुख उद्योगों के अतिरिक्त फोटोग्राफी का सामान बनाने, चमड़े की सफाई में तथा दिया सलाई बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इस प्रकार मैग्नीज का बहुत से कार्यों में उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख कीजिए। चलिए बढ़ते हैं एल्युमिनियम के उपयोग को देखते हैं। प्रकृति में एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके यौगिक काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। एल्युमिनियम के वैसे तो कई प्रयोग हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित प्रमुख हैं। उनको देखते हैं। पहला है, एल्युमिनियम तथा इसकी मिश्र धातु वायुयान, मोटर आदि बनाने में व्यवहृत होते हैं। दूसरा है, यह घरेलू बर्तन बनाने में प्रयुक्त होता है। इसके तार विद्युत संचालन में प्रयुक्त होते हैं। चौथा, लोहा, मैग्नीज आदि धातुओं के ऑक्साइड को धातु में अवकृत करने में यह काम आता है। बढ़ते हैं पांचवे की ओर। पांचवा है, इसे पत्तर यानी इसके पत्तर मिठाई, सिगरेट आदि लपेटने के काम में आते हैं। नौवां प्रश्न है, अभ्रक का उपयोग क्या है? इसके उत्तर देखते हैं। अभ्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत उद्योग में काम आता है। विद्युत का कुचालक होने के कारण इसका उपयोग कंडेंसर, कंप्यूटर, टेलीफोन, डायनेमो आदि के काम में होता है। पारदर्शक तथा तापरोधक होने के कारण यह लैंप की चिमनी, स्टोव, भट्टियों आदि में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है 10वां, चूना पत्थर की क्या विशेषता है? चलिए देखते हैं चूना पत्थर की विशेषता क्या है।
खनिज पदार्थ में चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग बहुत से उद्योगों जैसे सीमेंट, कैल्शियम कार्बाइड, रासायनिक खादों, स्टील, कपड़ा उद्योग, चीनी मिल, कागज और चमड़े आदि के उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। 11 नंबर प्रश्न है, खनिजों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। इसके उत्तर को देखते हैं। खनिजों का वितरण असमान होता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज समाप्य संसाधन है, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, अतः इसके संरक्षण की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी मात्रा सीमित है, इनका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है, अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग जो है 3 बातों पर निर्भर है। पहला है खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, दूसरा उनका बचतपूर्ण उपयोग एवं तीसरा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजने, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। यदि खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा कई बार 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अतः इन प्रश्नों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का साधारण परिचय दीजिए। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। खनिज संसाधन सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज, इसको देखते हैं। इन खनिजों में धातु होती है जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज आदि। पुनः इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। क्या क्या? तो पहला है लौहयुक्त खनिज और दूसरा है अलौहयुक्त खनिज। इनको देखते हैं। पहले लौहयुक्त खनिज को देखते हैं। जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लौहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, निकेल, टंगस्टन आदि। दूसरा है अलौहयुक्त खनिज। वैसे खनिज जिनमें लोहे की मात्रा न्यून होती है या नहीं के बराबर होती है अलौहयुक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा होगा यहाँ पे, सीसा, बॉक्साइट, तांबा इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वैसे खनिज जिनमें धातु नहीं होती है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम आदि। अधात्विक खनिजों में भी 2 प्रकार होते हैं। यहाँ आध्यात्मिक नहीं होगा, अधात्विक होगा। पहला है कार्बनिक खनिज। इनमें जीवाश्म होते हैं या पृथ्वी में दबे हुए प्राणी, पादप तथा जीवों के परिवर्तन से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। दूसरा है अकार्बनिक खनिज। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। ये बिना जीवाश्म के ही उत्पन्न होते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? इसके उत्तर को देखते हैं। धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होती है, किंतु अधात्विक खनिजों को गलाने पर नहीं। दूसरा है अधात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं तीसरे की ओर। तीसरा टॉपिक है इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है, किंतु अधात्विक खनिजों को पीटने पर वह चूर चूर हो जाता है। चौथा है धात्विक खनिज प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं, जबकि अधात्विक खनिज प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। इस प्रकार धात्विक और अधात्विक खनिजों के बीच हमने अंतर देखा। तीसरा प्रश्न है भारत के खनिज पट्टियों का नाम लिखकर किन्हीं 2 का वर्णन करें। चलिए अब देखते हैं भारत के खनिज पट्टियों के नाम। भारत के खनिज अधिकांशतः 3 पट्टियों में पाए जाते हैं। पहला है उत्तर पूर्वी पठार। यह देश का सबसे धनी खनिज पट्टी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पट्टी में लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलिमेनाइट तथा फास्फेट के विशाल भंडार मौजूद हैं।
अब देखते हैं दक्षिणी पश्चिम पठार के बारे में देखते हैं। दूसरा है दक्षिण पश्चिम पठार। इसके अंतर्गत इस पेटी का विस्तार जो है खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। यहाँ अनेक लौह धातु हैं जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि के भी पर्याप्त यहाँ पर भंडार हैं। हिमालय भी एक खनिज खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और कोबाल्ट आदि प्राप्त होते हैं। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखिए। इसके उत्तर को देखते हैं। लौह अयस्क में अवस्थित लौहांश की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहले भाग को देखते हैं। पहला है हेमेटाइट। इस लौह अयस्क में लौहांश की मात्रा सबसे अधिक 70% तक पाया जाता है। इससे लकीर खींचने पर लाल होता है जिसके कारण इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। भारत में लगभग 12,317 मिलियन टन इसका भंडार उपलब्ध है। दूसरा है मैग्नेटाइट। इसमें लौहांश की मात्रा 60% होती है। घिसने पर यह काला रंग का दिखता है, अतः इसे काला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसके 540 मिलियन टन भंडार उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं लिमोनाइट की ओर। यह सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क है जिसमें लौहांश की मात्रा 40% से भी कम होता है। यहाँ कम होगा, काम लिख दिया गया है। इसे पीला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका भंडार आकलन उपलब्ध नहीं है। लौह अयस्क उद्योगों की जननी है। लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। इतने अगर लिखे जाएंगे तो इसका जो है आंसर परफेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें। चलिए इसके वितरण पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। उत्तर है भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% का जो है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड आदि राज्यों में सीमित है। शेष भंडार जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। भारत में 1950-51 में 42 लाख टन जो है लोहे का उत्पादन हुआ था, परंतु जो 2004-05 में बढ़कर 1427.1 टन हो गया। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। अब आते हैं प्रत्येक राज्यों में कितना कितना या क्या स्थिति है लोहे के बारे में, उसको देखते हैं। कर्नाटक जो है भारत का लगभग 1/4 लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के वेलायर तथा हॉस्पेट एवं सुदूर क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें हैं। अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। देश का दूसरा लौह उत्पादक राज्य है जो देश का करीब 20% लोहे का उत्पादन करता है। दांतेवाड़े जिले का बेलाडीला तथा दुर्गा जिले के दल्ली एवं राजहरा प्रमुख जो है लौह उत्पादक जगह हैं। रायगढ़, बिलासपुर तथा सरगुजा अन्य उत्पादक क्षेत्रों के नाम हैं। आगे है झारखंड। यह देश का 5वां बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है और 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना तथा रांची प्रमुख उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र। इसमें लौह अयस्क की खानें चंद्रपुर, रत्नागिरी तथा और भंडार जिलों में स्थित है। इस प्रकार हमने भारत के प्रमुख जो है लौह उत्पादक जिलों और राज्यों को देखा। एक राज्य और बच गया, आंध्र प्रदेश। इसके कसीमनगर, वारंगल, कर्नूल, कडप्पा आदि जिलों में लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं, जबकि तमिलनाडु के तीर्थमलाई पहाड़ियों एवं यादवपल्ली क्षेत्र में लोहे का भंडार जो है अवस्थित है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है मैग्नीज तथा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इसके वितरण का वर्णन कीजिए। चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीज अयस्क। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। यह मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने में तथा लोहे एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में उपयोग में आता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही इसका उपयोग पेंट तथा कीटनाशक दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। इसके वितरण की ओर ध्यान देते हैं। भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ही मैग्नीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है, जो विश्व के कुल संचित भंडार का अकेले 20% है। उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यहाँ
देश के कुल उत्पादन का 37.6% मैंगनीज का उत्पादन होता है। यहाँ मैंगनीज के मुख्य उत्पादक जो है उद्यान यानी खाद्यान्न है, जैसे सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बलांगीर, कोझिक जो है क्योंझर, जालसूर एवं मयूरगंज में होता है। महाराष्ट्र भारत के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैंगनीज उत्पादन करता है। इस राज्य के प्रमुख जो है मैंगनीज उत्पादक पट्टी नागपुर तथा भंडार जिले में है। इस पट्टी में उच्च कोटि के मैंगनीज अयस्क मिलते हैं। रत्नागिरी में उच्च कोटि का मैंगनीज का उत्पादन भी होता है। बढ़ते हैं बॉक्साइट की ओर। बॉक्साइट यह अलौह धातु निक्षेप है, जिससे एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसकी बहुमुखी उपयोग वायर निर्माण, बर्तन निर्माण, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 3037 मिलियन टन है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालें। अभ्रक की उपयोगिता तो पहले देखते हैं। अभ्रक एक विद्युत रोधी पदार्थ है तथा धात्विक खनिज है। विद्युत रोधी होने के कारण इसका जो है इस खनिज का सबसे अधिक प्रयोग जो है विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग जो है साज सज्जा सामग्रियों, रंग रोगन की वस्तुओं के निर्माण में भी होता है। अभ्रक का वितरण के बारे में देखते हैं। अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान रखता है। भारत में अभ्रक की 3 पेटियां जो है बिहार, झारखंड एवं आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में विस्तृत है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार जो है 5965 टन है। बिहार, झारखंड में उच्च कोटि का रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार में गया, मुंगेर, भागलपुर, नवादा आदि जिलों में इसका उत्पादन जो होता है। झारखंड में हजारीबाग, धनबाद, रांची और सिंहभूम जिलों में अभ्रक की खानें हैं। बिहार और झारखंड में उच्च कोटि का रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार और झारखंड दोनों राज्य मिलकर देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला, राजस्थान अंतर्गत उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में भी अभ्रक निकाला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाएं। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। इनकी मात्रा सीमित है। इनका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करता है। इन बातों को तो थोड़ा ध्यान से देख लें। खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचतपूर्ण उपयोग एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना आदि खनिज प्रबंधन कहलाता है। यदि खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। इस प्रकार हमने खनिज संसाधन पाठ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखा, समझा और याद करने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।